ये बताइए कि नए संसद भवन का निर्माण होने जा रहा है, बड़ा हंगामा मचा हुआ। देखिए, हंगामा करने वाले तो हंगामा करेंगे ही, क्योंकि उनका काम ही हंगामा करना। और संसद भवन का अगर निर्माण होने के बाद में अगर उसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार करने का मतलब है कि आप वहाँ जाकर के नहीं बैठोगे, मतलब 24 में आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी इलेक्शन लड़ने वाली है और निर्विरोध जीतने वाली है। क्या बचकाना वाली बातें करते हो। मैं आपको सपोर्ट करता, मैं आपको हकीकत में सपोर्ट करता और आपको मानता अगर आप इस बहिष्कार के थ्रू अगर 24 में भी इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन वो इलेक्शन का फॉर्म तो आप शायद पहले ही भरने वाले हो। ये सब बकवास। इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? इलेक्शन तो लड़ेंगे, क्योंकि देश में दलितों का अपमान हो रहा है, राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है। कहा आपने, जब मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए वो किया गया था, इलेक्शन में खड़ा किया गया था, तो इन लोगों ने ही उनका विरोध किया था। दलितों का अपमान वहाँ पे किया गया था, आप सही कह रहे हो। उसी तरीके से जो इससे पहले हमारे महामहिम थे, उनको भी जब उन्होंने नॉमिनेट किया था बीजेपी ने, तो उनका भी विरोध किया गया था, ठीक है, कोविंद जी को। तो देखिए, ये लोग तो विरोध कर रहे हैं, आदिवासी का भी विरोध कर रहे हैं, दलित का भी कर रहे हैं। और इससे पहले जो मोदी है, मोदी भी ओबीसी में आता है और मोदी को भी इन लोगों ने गाली दिया था। तो विरोध तो ये लोग कर रहे हैं छोटे कौम को, तो उनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा सर। 24 में डेफिनेटली मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है ना, उस काम के बेसिस पे मोदी जी दोबारा देश का, और ये जो निशानी है अंग्रेजों का या मुगलों का, उसको मिटाना तो जरूरी है ना, वो मिटा रहे हैं। क्या बुराई है इसमें? एक दो लोग थोड़ी विरोध कर रहे हैं, 19 पार्टियां विरोध कर रही हैं। अरे सर, ये सारे के सारे मिल चुके हैं, एक साथ मिल रहे हैं। ये देखिए, मिलने के बाद भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, अभी एक मैटर था, ऑर्डिनेंस बिल जो अभी आया था दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में, उसका कांग्रेस खुद कह रही है कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। विपक्ष कह रहा है ये फोटो जीवी प्रधानमंत्री है, जहां भी कैमरा और फोटो होता है वहां पे उनको सबसे पहले प्राथमिकता। ये जितने विपक्षी हैं, खुद मोदी जी के साथ सेल्फी लेना चाहता होगा, अंदर जब जाता होगा तो कहता होगा मोदी जी के साथ मुझे खुद सेल्फी लेना है, लेकिन बेचारा करे क्या, मजबूरी है। उस मजबूरी में आज मोदी जी इतने बड़े स्टार है ना, वर्ल्ड के इतने बड़े, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना साहब, जो कि वर्ल्ड का एक माना जाता है सबसे बड़ा हस्ती है, वो भी कहता है कि मोदी जी मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं। तो इन लोगों की क्या औकात है। दूसरी बात, अब जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, उन्होंने क्या बोला, मोदी मेरा बॉस है, मोदी इज द बॉस, ठीक है। उससे पहले जो ब्रिटेन महारानी थी इंग्लैंड की, उन्होंने मोदी जी को इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट दिया है कि वो शायद इंग्लैंड में भी किसी को नहीं देते होंगे। अरे बाहर ये छवि बनाए हुए हैं, लेकिन अंदर देखो तो क्या है, मतलब अंदर जनता त्राहिमाम, अंदर वाले हम है ना, तो अंदर हम कहाँ, बाहर हम पाकिस्तान के हैं क्या? देश के अंदर बड़ा त्राहिमाम मचा हुआ। कहाँ त्राहिमाम मचाए भैया, कहाँ? पूछो इनसे जाके, कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं आज के टाइम पे राम में है, हर जगह, हर कोने कोने में चले जाओ, हर जगह खुशहाल है, हर जगह लोग सही से रह रहे हैं। कोई आपने कहा राम में है, कहा राम मंदिर जब बनाया गया तब उन्हें कोविंद जी को नहीं बुलाया गया, अब मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा रहा है संसद भवन में। तो एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया जा रहा है कि भाजपा जो है दलित विरोधी है। सर, अगर भाजपा दलित विरोधी है, पहली बार देश में दलित और आदिवासी को राष्ट्रपति जैसे महामहिम, सबसे देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक जो होते हैं राष्ट्रपति, उस कुर्सी पे बीजेपी ने बैठाया है, ना तो कांग्रेस ने बैठाया, ना किसी पार्टी ने बैठाया। तो हम कैसे माने कि बीजेपी विरोधी है? अब आप एक किसी इंसिडेंट की बात करोगे कि राम मंदिर के शिलान्यास में, आपको पता है कोविड था उस टाइम पे, और राष्ट्रपति जी भी अगर कहीं अगर जाएंगे ना कोविड के टाइम पे, तो उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। इतना तो आपको समझ होना चाहिए ना। और अभी संसद की बात कर रहे हो, संसद के भवन की जो उद्घाटन है, मुर्मू जी का खुद का भी ये इतना मन है कि प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करें। और अगर ये लोग विरोध कर रहे हैं, अगर आप विरोध करते करते, मैं कह रहा हूँ 24 का इलेक्शन मत लड़ो। विरोध करने वाले जितने हो, आप सिर्फ मोदी जी का विरोध। 24 का इलेक्शन तो लड़ेंगे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री भी बदलेंगे। प्रधानमंत्री बदलेंगे? कौन बनेगा भैया, ये तो बता दो। पूरा सब एकजुट हो चुका है, उधर पर केजरीवाल एकजुट करने में लगे हुए हैं, ममता बनर्जी एकजुट कर रही हैं, नीतीश कुमार एकजुट कर रहे हैं, अखिलेश यादव, सब लोग एकजुट करके बनाएंगे प्रधानमंत्री। सर, एकजुट देखो, अगर इन लोगों का एकजुट करने से हुआ होता तो आपका थोड़ा सा पास्ट एनालिसिस कर लो डेटा। जब राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और मायावती जी, सारे के सारे लोग मिल गए थे यूपी के इलेक्शन में, तो क्या हुआ था? मिलने से कुछ नहीं होगा। जनता का जो बेसिक मुद्दा है ना, उसको उठाओ, मिलने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी आजकल बिहार के मुद्दे को नहीं उठा रहे, बार बार दिल्ली भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। बिहार में वहाँ पे त्राहिमाम बचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, मर्डर हो रहा है, ये दिन वहाँ पे जंगल राज दोबारा आ गया है, और वो दिल्ली भ्रमण पे आ जाते हैं, यहाँ पे शीश महल देखने के लिए। केजरीवाल जी ने एक अच्छा सा महल बनाया है, उसमें जाने के लिए बैठते हैं आराम से।
तो ये लोग देखो, मिलने से कुछ नहीं होगा, जनता का मिलना जरूरी है। और जनता 140 करोड़ लोग मोदी जी के सपोर्ट में चट्टान की तरह खड़े हैं। क्योंकि देखो, हमें जो बेनिफिट मिल रहा है, हमें जो सुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है, हमें जो प्रधानमंत्री जी ने हमें जो दिया है पिछले 10 वर्षों में, देश का नाम जो रोशन किया है, वो चीज़ चाहिए। वो चीज़ किसी भी नेता में आज के टाइम पे नहीं है। वो एक इंदिरा गांधी जी थी जो कंपेरेबल थी। मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी में था वो पोटेंशियल। राहुल गांधी में नहीं सर, राहुल गांधी तो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स छोड़ के वो अगर किसी और चीज़ में चले जाए तो ज़्यादा तरक्की करेंगे, ठीक है। वो अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे और उनके पास इतना पैसा है, वो एंजॉय करें लाइफ को, विदेशों में घूमें। भैया, ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये लोग संसद भवन में बैठेंगे कि नहीं? ये जो विरोध करने वाली बात है ना, ये मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये विरोध कर काहे रहे हैं। इन लोग जब राष्ट्रपति मुर्मू जी को बनाया जा रहा था, उस समय भी सवाल उठे थे, तरह तरह के सवाल उठे थे। तो कहने का मतलब इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, अब मोदी जी को घेरने चल रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, मोदी जी ने 70 साल का हिसाब बाकी है और 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं और 70 साल का हिसाब सबको देना है। पहली बात बताऊं। दूसरी बात कि कहने का मतलब मोदी जी अगर वो फीता काटेंगे तो सबको आपत्ति हो रहा है, क्योंकि मोदी जी कोई भी कार्य करे तो सबको आपत्ति हो रहा है। आखिर क्यों भाई? तुमको उसमें नहीं बैठना, ठीक है, बहिष्कार कर रहे हो तो सब कोई बहिष्कार कर दो। 19 जो पार्टियां थी ना, सब पार्टी कर देंगे। उसमें क्या होगा कि भाई जो उसमें नहीं बैठेगा ना, तो सब कोई अपना ऐसे दे दो, क्या बोलते हैं उसको, दे दो इस्तीफा। इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने के बाद सब कोई जाके झाल बजाओ। कहाँ बजाओगे? रोड पर कुत्तों की तरह। कैसे? कुत्तों की तरह। क्योंकि जनता के लिए तुम अच्छा काम तो कर नहीं सकते, जो अच्छा काम कर रहा है उसका सपोर्ट नहीं कर सकते, तो भाई देश में रहने का क्या फायदा है कि नहीं? ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजीव गांधी ने भी, क्या आपको पता है कि राजीव गांधी ने भी उद्घाटन किया है? आपको एक बात ये भी पता होना चाहिए कि जब सोनिया गांधी का कोई अस्तित्व नहीं, अब फिर भी वो क्या करती हैं? फीता काटने में आगे रहती हैं। कहाँ पे? अरे मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, हमने देखा कैंची चल रही है टीवी में। हाँ, देखा ना। तो कहने का मतलब तरह तरह की बात करूंगा। देश को बचाना है, मोदी को लाना है, तब जाके हिंदुस्तान बचेगा। हिंदुस्तान में अभी जो इतने माहौल बना के लोग बात करते हैं ना, ये मोदी सरकार का स्टाइल है। मोदी सरकार के स्टाइल में सब कोई है। क्यों है? कैसा माहौल? माहौल ऐसा आराम से, चैन से। अरे भाई, बम तो नहीं फट रहा है, देख भाग जा यार। हाँ? देख उधर बम है क्या? ऐसा माहौल था, लेकिन आज ऐसा माहौल था। वही बोल रहा हूँ मैं। भाई हटो जरा, वो देख लड़ कहीं बम हो, हट जा जरा। अगर घर से निकल के आते थे तो घर में मम्मी बोलती, बेटा जा रहा है कहीं बम न फट जाए। माहौल ऐसा था, मैं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मोदी सरकार, माहौल ऐसा था तो अभी तक बचे कैसे हैं? माहौल हाँ तो बचे कैसे अभी तक? वजह से बच्चे हैं। क्या नाम है भैया? मोदी सनी। की वजह से बच्चे हैं। नहीं, अच्छा क्या? अगर ये बोले माहौल ऐसा है, बम फट जाता पहले 5 साल पहले, तो अभी हमने ये बम इनके फटेगा। फैमिली वाले अब तक बचे कैसे हैं? बचे कैसे? अरे हाँ, इनको बता रहा हूँ बाबू, तुम बहुत छोटे हो। अरे वो लोग हैं जो अग्निवीर में जूते खा के आए हैं ट्रेन में। ये बिहार वाले हैं। ये लोग तेजस्वी यादव के चेले हैं, नौवीं फेल के। जब वहाँ पे अग्निवीर आया ना, ट्रेन में जूते मारे इनके दे बैठ। इनको मैं, मेरा सवाल सर, आ गए वहाँ से। मेरा सवाल का जवाब इनको देना है। मैं बच्चा कैसे हूँ? अगर फटते थे तो बचे कैसे हो? अगर मैं बच्चा हूँ, बच्चा हूँ, इसीलिए कि तुमको एक ज्ञान दे के जाऊं कि बाबू आने वाला समय में अच्छा नेता चुनना और अच्छा काम करना कि तुम्हारा लाइफ अच्छा स्टाइल रहे, ठीक है? इसीलिए बाबू तुम्हारा उम्र से बहुत बड़ा उम्र रखता है। अच्छा नेता चुनेंगे राहुल गांधी को। हाँ, तो राहुल गांधी को इनको अच्छा लगेगा, लेकिन मोदी के बिना देश नहीं चलेगा। विचार अभी तो चला 70 साल, इसके 70
सालों का बना हुआ है सोने की चिड़िया। कहना 70 सालों में सोने की चिड़िया, 70 सालों के सोने। 70 सालों में लूटा है ये देश। इस देश में भाई साहब मोदी से पहले देश नहीं था क्या? था, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, चल रहा था। पर भाई देखो मोदी जी के आने के बाद ये फायदा हुआ है, देश सिक्योर हो गया। किसने कहा? पर्ची दिखा दूं 1200 रुपए की कांग्रेस काल की। 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? आज 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो तुम? हैं, सब 4,000 रुपए तनख्वाह में काम कर रहे थे, वो नहीं कह रहे हो? 1100 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, उसकी बात नहीं कर रहा। 700 रुपए दिहाड़ी मिलती, 250 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला आज 750 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, जबरदस्ती ले रहा है। और 1,000-1,200 रुपए दिहाड़ी है इनकी, उसकी बात नहीं करते। ये जो नया संसद भवन बन रहा है इसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे, सही है कि गलत? वो सही है भाई, नया संसद भवन बनना तो सही है, उसमें गलत क्या? उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है राष्ट्रपति को करना। आधो को तो हराम का क्या चीज? फ्री का चाहिए। इसका राष्ट्रपति को करना चाहिए कि मोदी जी? सुनिए, देश को पावर में तो मोदी जी हैं, लेकिन करना राष्ट्रपति जी को है, ठीक है? राष्ट्रपति देश का सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। उन्हीं के अप्रूवल से बना ऐसा है। राष्ट्रपति मुर्मू जी का कोई विरोध है क्या? राष्ट्रपति मुर्मू जी अपना वीडियो भी जनरेट कर रही है, उपराष्ट्रपति भी। सुनिए, सोनिया गांधी सांसद है रायबरेली से, राहुल गांधी वायनाड से, छत्तीसगढ़ के जो नई विधानसभा का उसका लोकार्पण कैसे करके आगे, मनमोहन सिंह, और वहाँ राज्यपाल का नाम नहीं लिखा। जब उनके अप्रूवल से ही बन रहे हैं तो राष्ट्रपति क्या है? वो जैसे राष्ट्रपति की जरूरत क्या? देखो ऐसे राष्ट्रपति का सम्मान है, किसी और जगह पे उपयोग होगा ना, सिर्फ संसद में घुसाओगे। उससे पहले राष्ट्रपति जी को काला का लूटा बोला टीएमसी वालों ने, कोई विरोध नहीं। एक जगह राष्ट्रपति को अपमानित किया, राहुल इसने केजरीवाल ने कहा कि हम यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे, इसका नहीं, ये चमची है, ये मोदी के कहने पे चलेगी। ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी कभी भी रामनाथ कोविंद के साथ एक फोटो दिखा दो, मिलने नहीं गए। या राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं आज। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है भाजपा दलित विरोधी। नहीं, देखो ब्राह्मण समर्थक भी है, दलित समर्थक भी है। इन्होंने पहला राष्ट्रपति बनाया वो एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति कौन थे? ये अपना नहीं प्रणब मुखर्जी, उनको पिताजी की तरह उन्होंने सम्मान किया। और प्रणब मुखर्जी ने पूरे बयान दिए, उसमें देखो मोदी जी की बड़ाई करी है। उन्होंने एक दलित उपराष्ट्रपति बनाया, कानपुर से आने वाले, जिनका घर चौथा था, रामनाथ कोविंद। और अब बनाई आदिवासी महिला। यार मोदी जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तुम ये सोचो कि वो जो सैलोन है ना, सैगोन या जो भी है, उसमें नंदी जी महाराज है, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रही है नई संसद में। और आप देखते जाइए, आने वाले समय में शंखनाद होएगा इसी संसद से। वीर सावरकर जी के जन्म दिवस पे इसका उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। और ये ऐतिहासिक घटना, सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि राहुल गांधी जैसे धूर्त आज के बाद इस संसद में नहीं बैठे। प्रधानमंत्री के लायक नहीं है ही नहीं। ये बात मैं भी खोल के बोल रहा हूँ। संसद खो चुका है, सांसद पद खो चुका है। सूरत कोर्ट ने कह दिया 6 साल तक वो संसद नहीं जा सकता, माफी नहीं मांगी। कंट्री को हिला रखा है मोदी जी ने, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की थी तो कोई इतना दौड़ नहीं किया। लोगों ने उसने दौड़ किया तो लोग सोच रहा पैसा बर्बाद किया। आज लोगों को समझ में ये आ रहा है कि हाँ, मोदी जी ने जो किया है वो अपने देश के लिए मजबूती किया। अभी 2000 का नोट निकाला, मोदी ने निकाला और मोदी ने ही बंद कर दिया। तो ये सही हुआ कि गलत? ये बहुत बढ़िया है, मालूम है क्या? 2000 का किसी से छुट्टा मांगोगे नहीं देगा। अब 500 का, इससे देश का अपना ऊंचाई हो रहा है। पर एक बात इसमें, बड़ा नोट नहीं चाहिए हमने देश को, छोटा नोट चाहिए, बड़ा देश नहीं चाहिए। बड़ा नोट रहेगा तो मुस्लिम में किसको बना रहे थे? मोदी आएगा और कौन आएगा? मोदी आएगा। मोदी क्यों? बहुत बढ़िया भाई उसने अच्छा काम करा भाई। हर यूनाइटेड में जाओ, G7 में जाओ, G20 में जाओ, कश्मीर में अभी G7 की बैठक हुई, अभी हर जगह मोदी का ही चर्चा है। मोदी बेस्ट काम किया है। बेस्ट है, सही है, चल रहा है। एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ओ भाई, मोदी
फिर से आने वाला है, एक और बार मोदी बोलता तो आएगा ही आएगा। आएगा तो मोदी। हाँ आएगा तो ही मोदी। यही कह रहे हैं। वो देखो चाहे मोदी ने क्या किया, कर्तव्य जो राजपथ था अंग्रेजों का वो कर्तव्य पथ कर दिया, जॉर्ज पंचम का नाम हटा के कर दिया, नेताजी ये जो नया बन रहा है संसद भवन, इससे दिक्कत क्या है? मतलब कि क्यों विपक्ष इसमें विरोध कर रहा है, क्यों तो दिक्कत ये है कि नई संसद जो बन रही है, गांधी परिवार इस देश का एकाधिकार रखता था, जो नेहरू गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो रहा है, अस्तित्व का समाप्त हो रहा है। एक तो एक परिवार का यहाँ पे राज चलता था, ये राजा महाराजाओं से भी बड़े हो चुके थे नेहरू गांधी परिवार वाले, इनको कोई इज्जत नहीं मिल रही, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनको गुलामी की आदत है। ये 19 की 19 पार्टियां पारिवारिक पार्टियां है कि भैया राजा का बेटा राजा बनेगा, मतलब राजीव गांधी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, शरद पवार की बेटी अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनेगी, वहां पे डीएमके में करुणानिधि का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये लालू चारा चोर इसके नालायक अनपढ़ बेटे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरे को कहना पड़ेगा सर, ये परिवारवादी पार्टी मोदी जी के खिलाफ है, ये डायनास्टी पॉलिटिक्स, इसकी वजह से ये लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक चाय बनाने वाला, एक चाय के टपरी से उठ के बंदा संघर्ष करके 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बन गया, और अभी सीटें बढ़ रही हैं। देखो ये नई लोकसभा है ना, 2026 तक बढ़ानी है सीटें, 860 के आसपास सीटें हो जाएंगी, और संसद में सीटें बढ़ने वाली है अभी मोदी जी को। 19 पार्टियां एक हो गई, अब कहना है 24 में इसका नजारा देखने को मिले। ना 19 पार्टी ठगबंधन है सर का, जिस दिन आपके साथ सभी पार्टियों का एक होना बताता ही है कि वो कहाँ जाने वाले हैं भैया। फिर से मोदी जी आएंगे, उनके अंदर डर हो तो सारे विरोधी एक हो गए हैं, सारे एक ही चक्की के आटा हैं। संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी क्यों कर रहे हैं? मोदी जी क्यों नहीं करेंगे? वो दलित कार्ड खेल रहे हैं ना, वो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? ऐसा है, सुनो मोदी जी के शासनकाल में नहीं ये द्रौपदी मुर्मू बनी राष्ट्रपति, तो उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? कुछ मिल नहीं रहा है तो ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे ये।